पाकिस्तान अजीबो गरीब मुल्क है कि बना इस्लाम के नाम पर है और मंदिरों और चर्चों के बिल मुफ्त हैं और मसाजिद और मदारिस पर बड़ा चढ़ाकर बिल मार रहे हैं। भारत का बढ़ता हुआ असर रसूख खित्ते के अंदर जो मौजूदा तौर पे अभी रिसेंटली जो मोदी साहब का विजिट पे हुआ, जिसमें कतर के साथ उन्होंने $75 बिलियन की एनर्जी डील की है और मंदिर का इफ्तिताह किया UAE के साथ, और सुनाई ये दे रहा है कि सऊदी अरब के साथ भी उनकी डिफेंस डील है। सऊदी अरब ने भारत से 2800 करोड़ की जो है डील की है ब्रह्मोस मिसाइल की। इंडिया जो कुछ हमें जिस तरह बदनाम कर रहा है, जो चीजें कह रहा है वो आपके सामने, और इंडिया अब एम क्या कर रहा है, दे आर बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। उनका जयशंकर और बाकी उनकी जो नजरें इसमें हैं पे हमारी मईशत के जो भरपूर चैलेंजेस दरपेश हैं, कुजा के हम उनका सामना करें, उनको हल करने की कोशिश करें, हम मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ चले जाते हैं। नोटू इतना था ज़िया-उल हक के दौर में ना, बहुत नोटू आया। किस चीज का नोटू था? नहीं, सांस फंस रहा था मेरा। हाँ, आपने जो ये अफगानिस्तान में जंग लड़ी थी, ये नोटू कहीं ना कहीं से तो आया था। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, खुद कमाओ। इस वक्त मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। उसका रिजल्ट पाकिस्तान की दहशत, पाकिस्तान की मौशी हालत पे भी आएगा और पाकिस्तान की सिक्योरिटी मसाइल पर भी आएगा। अब इंडिया के जो वर्कर्स हैं वो अरब वर्ल्ड में पाकिस्तानियों से कहीं ज्यादा है। फिलिपिनो जो कम्युनिटीज हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज हैं, श्रीलंकन कम्युनिटीज हैं, बांग्लादेशी कम्युनिटीज हैं। आप GCC कंट्रीज में चले जाइए तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तानी अगर वहाँ पे काम नहीं करेंगे तो उनका सिस्टम खत्म हो जाएगा, बल्कि वो पाकिस्तानियों को वीजे देने में ज्यादा होते हैं, ठीक है ना जी, एज कम्पेयर टू अदर साउथ एशियन कंट्रीज। नवाज शरीफ के पास कौन सी PhD इकोनॉमिक्स की? इनके सेक्रेटरियों में चलानी होती, बातें करनी होती, बल्कि इनका पोर्टफोलियो ही नहीं है, भारत के साथ रिलेशनशिप नहीं करते। वो तो आपका गैरिजन स्टेट है, गैरिजन स्टेट के हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि उस पे आपने डिसीजन के साथ। अगर आप चाहें तो बात तो आज भी हो सकती है भारत के साथ अगर करनी हो। भारत के साथ तो आप भी सेक्रेटरी बेस पे आज भी डायलॉग शुरू कर सकते हैं। हाजी आसफ ने क्या करना है या किसी ने क्या करना है? इनकी मैच्योरिटी के तो लतीफे मशहूर हैं दुनिया के पास। अच्छा, इंडिया की ठीक है, वो घी शक्कर वाली पुराने जमानों में अरब देशों के साथ कोई तल्लुकात नहीं होते थे, लेकिन अब देखिए, अब जब 10 साल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हम देख रहे हैं, इससे पहले भी मनमोहन सिंह के जमाने में हमने देखा बड़े अच्छे तल्लुकात थे, लेकिन खसूसी तौर पर 10 सालों में कैसे अच्छे तल्लुकात हुए, इसलिए कि अरबों को पता है कि अगर हम वहां पे $100 बिलियन लगाएंगे तो जो इंडियन बिजनेसमैन है वो भी यहाँ पे 50-100 बिलियन डॉलर लगाएगा। मैं आज भी UAE में जाता हूँ या कतर में जाता हूँ तो जो इंडियन बिजनेसमैनों की वहां बिल्डिंग्स खड़ी, बिलियन एंड बिलियंस डॉलर की खड़ी। दुनिया आज क्या बन चुकी है? दुनिया इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेती है, मुआशी बेस्ड। इसी के ऊपर मैंने आपको बताया था जब कतर के अंदर भारतीयों को फांसियों की सजा पास हो रही थी, मैंने कहा ट्रेड पॉसिबल, ट्रेड इतना जुड़ा आप एक दूसरे के साथ कि उन्होंने बात करनी। मैं आज गारंटी कर देता हूँ इसी सेटअप के साथ, किसी भी सेटअप के साथ पाकिस्तान बात करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बात? हाँ, उसमें वजह ये है आपके अंदर दहशत, आपकी अदालतें सही इंसाफ, आपका कुछ जर्नलिज्म कुछ थोड़ा बहुत ठीक चल रहा, तो सारे बात करेंगे। देखें, दो चीजें, काकड़ साहब ने दुनिया के 2 चक्कर लगाए हैं, चाहे ये अलग बात है उनसे मिला कोई नहीं, चक्कर तो उन्होंने लगाए ही हैं। देखिए ना, अगर फखर साहब मैं आपसे सिर्फ मांगता ही रहूंगा, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना जी, आपको कुछ देने की पोजीशन में नहीं होगा तो कभी भी मेरे आपके साथ तल्लुकात लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते, अच्छा नहीं हो सकते। बिल्कुल। अच्छा, फिर उनको भी पता है कि अभी देखिए कोई कतर गालबन उनको 70-80 बिलियन डॉलर की गैस बेच रहा है, पाकिस्तान को तो गैस बेचने के लिए कर्जा पहले देना पड़ता है, उधार पे देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो लेवल है ना, इक्वल लेवल, तो उसमें चीमा साहब दर हकीकत इसमें कल 2-4 बातें हुई हैं, क्योंकि बहुत खुला पैसा पीटीआई ने लगाया नामी का, बहुत खुला। ये लोअर मिडिल क्लास के डॉक्टर हैं, ये $100 इकट्ठे करके ना, ये बड़े इन्होंने
बड़े पैसे लगाए। कल स्टेट डिपार्टमेंट ने भी मैसेज छोड़ा है कि जो अदालतों में केस है उनको देखा जाए, जो धांधली के केस है। यूनाइटेड नेशन परेशान हो गया, यूनाइटेड नेशन गाजा की वजह से परेशान है, वो इनकी वजह से परेशान है। कल दो उन्होंने हॉस्टेज छुड़ाने के लिए 67 बंदे मारे, उस पर वो परेशानी यूनाइटेड नेशन। आपके इलेक्शनों की परेशानी क्यों है? क्योंकि पीटीआई के पैसे बहुत पैसे है, $100 पंजाब जा इकट्ठे करके ना बड़े पैसे लगे कारोबार। तो उसमें ये रिजल्ट उसका निकला है कि अमेरिका के अंदर डॉलर पैसे लगाने हैं। आपका आर्टिकल भी छप जाता है इकोनॉमिस्ट में, 2-4 कांग्रेसमैन भी बोल पड़ते हैं, 2-4 जर्नलिस्ट जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग के अंदर वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए ना रिजल्ट निकला, मैं नोट कर रहा हूँ ये सारी चीजें कि एक सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए कितने $1000 चाहिए। हम टेकिंग नोट्स और इट इज वर्किंग। यूनाइटेड नेशन को कोई शर्म नहीं है कि रोहिंग्या मुसलमानों के क्या हाल है। यूनाइटेड नेशन को कोई शर्म नहीं है कि चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हालात हो गए। लेकिन यूनाइटेड नेशन परेशान है कि वहां पाकिस्तान इलेक्शन। देखिए चीमा साहब, ये सारी बातें एक तरफ होंगी अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर की स्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटोकॉल की, तल्लुकात की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब हिज हाइनेस यूएई के शेख ज़ायद से कहा कि भाई हमारी कम्युनिटी यहाँ पे एक बड़ा मंदिर बनाना चाहती है। दुबई में मतलब मंदिर है, मैं कई मंदिरों में गया, मैंने देखा है, मैंने खुद माथा टेका कई मंदिरों में जाके, बहुत खूबसूरत छोटे-छोटे, कुछ एक बड़ा मंदिर भी है यूएई में, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मंदिर है जो वहाँ पे। तो उन्होंने जब शेख ज़ायद से कहा तो शेख ज़ायद ने कहा कि आप लकीर खींच लीजिए जिस जमीन के आसपास वो जमीन में जाए। तो ये आप किसको कहते हैं? किसी इक्वल बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट।